देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। साल 1920 की बात है। यह वह समय था जब भारत में ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था और देश के हर कोने में उनके प्रभाव की छाया थी। इंडिया के बीचों बीच आदिलाबाद के हरे भरे जंगलों में सूरज की तपिश थी। यह जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। हवा में उमस थी, अनोखे पंछियों और अनदेखे जीवों की आवाजें गूंज रही थीं। यह एक ऐसा स्थान था जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में थी। लेकिन इस शांति को एक बिल्कुल अलग आवाज ने चीर डाला। एक मोटर कार का शोर, जो ब्रिटिश राज का एक अवांछित प्रतीक था, धूल भरी पगडंडी पर अपना रास्ता बना रहा था। यह आवाज जंगल की शांति को भंग कर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठे थे गवर्नर स्कॉट बक्सटन, जिनके चेहरे पर औपनिवेशिक तिरस्कार साफ झलक रहा था, और उनकी खूबसूरत पत्नी कैथरीन, जिनकी आंखों में इस अदम्य भूमि के लिए घबराहट और आकर्षण का मिश्रण था। वे दोनों इस नए और अनजान स्थान को लेकर उत्सुक थे। वे कुछ महीने पहले ही दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन बक्सटन अपनी सख्ती और क्रूर महत्वाकांक्षा के लिए पहले ही मशहूर हो चुके थे। उनकी नीतियों ने स्थानीय लोगों में भय और असंतोष पैदा कर दिया था। नए मेहमानों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी मौजूदगी ने अशांति का एक ऐसा तूफान ला दिया है जो जल्द ही कहर बरपाने वाला है। यह तूफान केवल मौसम का नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में उठ रही विद्रोह की लहर का प्रतीक था। बक्सटन के अत्याचार की खबर आदिलाबाद के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच चुकी थी, जहां कोमाराम भीम नाम का एक युवा आदिवासी नेता रहता था। भीम ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष किया था। ताकतवर और निडर भीम को उसके लोग गोंड बहुत मानते थे। वह उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत था और उनके अधिकारों का रक्षक था। वह उनका रक्षक था, अन्याय के खिलाफ उनका योद्धा। भीम ने हमेशा अपने लोगों की रक्षा की और उनके लिए न्याय की मांग की। भीम को एक घिनौने कृत्य की खबर मिली, एक ऐसा कृत्य जिसने विद्रोह की आग को भड़का दिया। यह खबर सुनकर भीम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी जनजाति की एक जवान लड़की मल्ली, जो अपनी मधुर गायकी के लिए जानी जाती थी, को ले जाया गया था। मल्ली की आवाज में एक जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसके ही घर से आधी रात को उठा ले गए थे। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई। उसका गुनाह, एक ऐसा हुनर रखना जिस पर गवर्नर की पत्नी की नजर पड़ गई, जो इंग्लैंड की महारानी के लिए एक अनोखा तोहफा चाहती थी। कैथरीन ने मल्ली की आवाज को सुना और उसे महारानी के लिए एक अद्वितीय उपहार के रूप में पेश करने का निर्णय लिया। भीम के रगों में गुस्सा दौड़ गया। मल्ली उसके लिए एक छोटी बहन की तरह थी। उसे वापस लाने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत एक दुर्जय दुश्मन थी। सीधे भिड़ना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। भीम को एक योजना की जरूरत थी। ब्रिटिश छावनी की उन दीवारों में घुसने का एक रास्ता जो अभेद्य लगती थी। इसका जवाब एक अफवाह के रूप में मिला। अख्तर नाम का एक नया इंजीनियर गवर्नर के कर्मचारियों में शामिल होने वाला था। एक ऐसा आदमी जो बहुत कुशल और बड़ा ही काबिल माना जाता था। भीम को एक मौका दिखाई दिया। वह खुद को इंजीनियर के रूप में पेश करके अख्तर बन जाएगा और इस तरह शेर की मान में घुस जाएगा। ये बदला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की समय पर सूचनाएं मिल सकें। कृपया आज के वीडियो पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। अब बहुत ही असाधारण था। आदिवासी कपड़े गायब हो गए, उनकी जगह पश्चिमी पोशाक ने ले ली। भीम ने अपनी पैनी समझ से भाषा और व्यवहार की बारीकियों को इतनी अच्छी तरह से पकड़ लिया था कि वह सबसे तेज नजर वाले को भी मूर्ख बना सकता था। वह एक गिरगिट था जो जिंदा रहने के लिए खुद को बदल रहा था। उसका दिल बस एक ही मिशन पर टिका था, मल्ली को ढूंढना और उसके अपहरणकर्ताओं पर कहर बरपाना। उसका इरादा अटूट था।
उसके लोगों के लिए उसका प्यार और बदला लेने की उसकी तीव्र इच्छा उसे ताकत दे रही थी। इस बीच भीम को पता नहीं था कि एक और खिलाड़ी इस खेल में शामिल हो चुका है, जो पूरी तरह से गुप्त तरीके से काम कर रहा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजू था। राजू नाम का एक जवान लड़का, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक छोटा अफसर था, दोहरी जिंदगी जी रहा था। वह दिन में ब्रिटिश अधिकारियों के साथ काम करता था और रात में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गुप्त बैठकों में शामिल होता था। एक ऐसी जिंदगी जो रहस्यों और धोखे से भरी थी। हालांकि उसकी वफादारी ब्रिटिश हुकूमत से नहीं, बल्कि भारत की आजादी के बर्राते आंदोलन से थी। वह अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था। राजू को अपने आदेश मिल चुके थे, नए इंजीनियर अख्तर पर नजर रखना। उसे यह काम बहुत ही सावधानी से करना था, क्योंकि ऊपर के लोगों को शक था कि अख्तर मूल निवासियों के बीच बेआज रही अशांति के प्रति सहानुभूति रखता होगा। राजू को इस बात की तह तक जाना था। अपनी तेज बुद्धि और मित्रवत व्यवहार के साथ राजू इस काम के लिए एकदम सही व्यक्ति था। वह लोगों के बीच आसानी से घुल मिल जाता था। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसका सामना रहस्यमय भीम से होगा, जो अख्तर के भेष में था, और ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू होगा जो उनकी वफादारी को परखेगा और उनके बीच एक अटूट बंधन बनाएगा। यह बंधन समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। उनकी पहली मुलाकात बहुत छोटी थी, लेकिन महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश छावनी के भीतर एक चहल पहल वाले बाजार में एक आम सी बातचीत। इस बातचीत में बहुत कुछ छिपा था। अख्तर का भेष धरे भीम जानकारी इकट्ठा कर रहा था और हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रहा था। उसकी आंखें लगातार मल्ली की किसी भी निशानी को ढूंढ रही थी। वह हर किसी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। उसने राजू की पैनी नजरों को देखा और समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस तरह से वह हर हरकत, हर शब्द पर गौर कर रहा था, राजू की यह सतर्कता उसे और भी संदिग्ध बना रही थी। हमेशा सतर्क रहने वाले भीम ने अपना स्वांग बनाए रखा और अपने असली इरादों को छिपाए रखा। अपनी असली भावनाओं को कभी जाहिर नहीं होने दिया। वह जानता था कि एक गलती उसे बेनकाब कर सकती है। चूहे बिल्ली का एक खामोश खेल शुरू हो चुका था और दोनों ही अपनी चालों में माहिर थे। ये खेल किस दिशा में जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राजू खुद को अख्तर की ओर आकर्षित होता हुआ पाने लगा। दोनों के बीच एक अनकही समझदारी विकसित हो रही थी, जो समय के साथ और गहरी होती गई। अख्तर की शांत शक्ति, उसकी तेज बुद्धि और अपने काम के प्रति उसकी अटूट एकाग्रता, ये ऐसे गुण थे जिन्हें राजू सराहनीय पाता था। अख्तर की यह विशेषताएं उसे एक आदर्श साथी बनाती थीं। वह उससे बातचीत करना पसंद करने लगा, चाय की चुस्कियों के साथ कहानियां और चुटकुले साझा करने लगा। उनकी हंसी और बातचीत ने उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। उसने अख्तर में एक ऐसा साथी देखा, एक ऐसा आदमी जो कर्तव्य और सम्मान की उसकी अपनी भावना को साझा करता था। एक मनहूस रात, जब सब कुछ शांत था, ब्रिटिश सेना के लिए रसद ले जा रही एक ट्रेन जंगल के एक दूर दराज इलाके में पटरी से उतर गई। यह घटना अचानक हुई और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। भीम के वफादार आदमियों द्वारा की गई यह घटना अफरा तफरी मचाने और उसके असली मकसद से ध्यान भटकाने के लिए एक सोची समझी चाल थी। यह एक बहुत ही चालाकी से रची गई योजना थी। अख्तर के रूप में भीम ने बचाव प्रयासों में मदद करने के लिए खुद को आगे कर दिया, यह जानते हुए कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि उसे मल्ली के ठिकाने के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का मौका दिखाई दे रहा था। यह उसके मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपने कर्तव्य से बंधे राजू ने अख्तर का साथ दिया। दोनों ने मिलकर इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, उनके बीच की समझ और भी गहरी होती गई। मलबे से रास्ता बनाते रहे और घायलों की देखभाल करते रहे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें और भी करीब ला दिया। उनके बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगी। यह दोस्ती संकट के समय में और भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक साथ खतरे का सामना किया, हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया, एक दूसरे की ताकत पर भरोसा किया। यह भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। फंसे हुए यात्रियों के एक समूह को बचाने के दौरान
उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। एक बहुत ही खतरनाक बचाव अभियान के दौरान उनकी हिम्मत और साहस ने सबको प्रभावित किया। उनकी दोस्ती सचमुच मजबूत हो गई। यह दोस्ती अब सिर्फ एक साथीपन नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। हर गुजरते दिन के साथ भीम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली थी। कुछ अफवाहें सुनी थीं कि गवर्नर की हवेली में एक खास चिड़िया को छिपाकर रखा गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की समय पर सूचनाएं मिल सकें। कृपया आज के वीडियो पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। वह अपने दिल में जानता था कि वह चिड़िया मल्ली है, लेकिन वह उस तक कैसे पहुंचता? हवेली में कड़ी सुरक्षा थी। व्यावहारिक रूप से वहां घुसना असंभव था। गवर्नर द्वारा आयोजित एक भव्य पार्टी के रूप में एक मौका खुद ब खुद सामने आ गया। कैथरीन बक्सटन अपने उत्तम शौक दिखाने और स्थानीय अभिजात वर्ग को प्रभावित करने के लिए उत्सुक थी। उसने संगीत और नृत्य की एक शाम की योजना बनाई थी। भीम ने इसे अपने मौके के रूप में देखा। वह पार्टी की आड़ में हवेली में घुस जाएगा, मल्ली को ढूंढेगा और अंग्रेजों की नाक के नीचे से उसके साथ फरार हो जाएगा। पार्टी पूरे शबाब पर थी। अख्तर का भेष धरे भीम अभ्यास से भरे आत्मविश्वास के साथ आलीशान कमरों से होकर गुजरा। उसकी आंखें लगातार तलाश कर रही थीं। उसके होश हवास चरम पर थे। उसने कैथरीन बक्सटन को देखा, जो गहनों और रेशमी गाउन में सजी हुई थी। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था क्योंकि वह मल्ली को पेश कर रही थी, जिसे एक चमकदार पोशाक पहनाई गई थी, अपनी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में।